और नरेंद्र मोदी जी, आप जब 10 लाख का सूट पहन के ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, हमारा जो शहजादा है वो एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता है, लोगों को गले से लगाता है, करोड़ों लोगों से मिलता है। अगर शहजादे ऐसे होते हैं, अगर राजकुमार ऐसे होते हैं, तो हम ऐसे राजकुमार को अपनी पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे ही राजकुमार की जरूरत है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं चलता था तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो पहले कन्याकुमारी से कश्मीर चला, फिर मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर आपके बीच में फिर आया यात्रा लेकर के, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और असम में भी आया। साथियों, राहुल गांधी जी की जो सोच है, हम उनके सिपाही हैं। गौरव भाई उनके सिपाही हैं, रकीबुद्दीन साहब उनके सिपाही हैं, सलमान हो, असलम साहब हो, हमारे सारे एमएलएज हो, यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के साथी खड़े हैं, एनएसयूआई के साथी खड़े हैं, अल्पसंख्यक विभाग के साथी खड़े हैं, मेन कांग्रेस के जो साथी खड़े हैं, सेवा दल के जो साथी हैं, हम सब राहुल गांधी के सिपाही हैं। और ये जो बीच में धोखा दे करके, गद्दारी करके चले गए और उन्हें कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल गया है, तो वो समझने लगे हैं कि अब जैसे चाहेंगे वो लोकतंत्र को और संविधान को अपनी मुट्ठी में नचाएंगे। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में हम सारे लोग राहुल गांधी के सिपाही बनकर के, कांग्रेस के सिपाही बनके चलेंगे और असम की जनता को उसका अधिकार, उसका हक दिलाने के लिए जो भी त्याग, जो भी कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। मुझे मनोज भाई बता रहे थे कि एफआईआर हुआ, ये सब डरे हुए लोगों की निशानी है। एफआईआर करा देना, परिवार पे टिप्पणी कर देना, धमकी दे देना, पुलिस लगा देना, इससे ज्यादा करते थे अंग्रेज। तब नहीं डरे महात्मा गांधी, तब नहीं डरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब नहीं डरे मौलाना आजाद, तो हम आज कैसे डर सकते हैं? हम डरने वाले लोग नहीं हैं, नहीं डरेंगे। हाकिम की आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। मुझे याद आता है कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान जीता ना, यूनान जब फतेह किया, तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर उसके साथ जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क किनारे एक फकीर आदमी चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया उसको सोता देख करके। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जा करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये जो ताकत के नशे में चूर होकर के जनता को कभी महंगाई की लात मार रहे हैं, कभी केस लगा करके लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि ये दबदबा, ये शोहरतें, ये नशे दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं, ये ज्यादा दिन किसी के पास नहीं रहते। तो अगर किसी को ये घमंड आ गया है कि सारा शासन उनका है, प्रशासन उनका है और हमेशा उनका रहेगा, तो उनकी गलतफहमी है। ये मीडिया के साथी यहां मौजूद हैं, इन्होंने न जाने कितने बादशाहों को आते जाते हुए देखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो न किसी ताकत से डरती है, जो न किसी हाकिम से डरती है, न उसके कार्यकर्ता डरते हैं, न हमारा नेता डरता है, न राहुल गांधी डरे हैं, न गौरव गोगोई डरेगा, न हमारा प्रदेश अध्यक्ष डरेगा, न हमारे एमएलएस डरेंगे, न हमारे साथी डरेंगे। हो सकता है कि आपके नंबर ज्यादा आए हो, चुनाव में मैकेनिज्म और गुणा गणित करके आपने नंबर ज्यादा हासिल कर लिए हो, लेकिन फर्क बहुत छोटा था। मैं पिछली बार भी चुनाव प्रचार में आया हुआ था, यहाँ कई साथी बैठे हैं, मैं जिनके
विधानसभा क्षेत्रों में उस समय चुनाव प्रचार में गया हुआ था। नंबर के खेल में हो सकता है हम बहुमत के आंकड़े के पार ना पहुंचे हों, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि असम और कांग्रेस का जो रिश्ता है वो रिश्ता कमजोर हुआ है। आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में खड़े होकर के असम के जो भी एमपीज हैं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में भी जब जोरहाट में हमारे साथी गौरव गोगोई को हराने की पूरी साजिश के लिए मशीनरी लग गई, तब भी असम की जनता ने दिखा दिया कि किस तरह से गौरव गोगोई को यहाँ की आवाम प्यार करती है। तुम मशीनरी लगा सकते हो, पुलिस लगा सकते हो, प्रशासन लगा सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं निकाल सकते हो। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये जो मोहब्बत की खुशबू है, जो लोगों को जोड़ने की बात करती है, जो एकजुटता की बात करती है, हमारे लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या आदिवासी, क्या दलित, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। और ये असम की मिट्टी है, यहां मोहब्बत पनप सकती है, नफरत ज्यादा दिन पनप नहीं सकती है। यहां का इंसान भोला भाला होता है, वो एक आध बार तो लोगों के झांसे में भले आ जाए, लेकिन उसके बाद उसको पता है कि देश, प्रदेश, संविधान, लोकतंत्र अगर किसी चीज से चल सकता है तो एकजुटता से चल सकता है, भाईचारे से चल सकता है, प्यार से चल सकता है। और कांग्रेस पार्टी का संदेश भी यही है, राहुल गांधी का भी संदेश यही है। इस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं तो देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बिना डरे, जो बड़े वाले राजा साहब हैं उनकी आंख से आंख मिला करके भी ये बात कहता हूं कि हमें डराइए मत, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम संविधान के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे, क्योंकि इस संविधान को, इस लोकतंत्र को हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हम इसके पन्ने आपको फाड़ने नहीं देंगे, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे। साथियों, बहुत लंबा भाषण नहीं देना है, आप पिछले कई घंटे से आए हुए, बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मुझे पता है कि इस सूबे में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस जहरीली भाषा का इस्तेमाल करते हैं मुखिया यहाँ के सूबे के, वो न तो लोकतंत्र के लिहाज से सही है, न संविधान के लिहाज से सही है। लोग नफरत की राजनीति सत्ता पर पहुंचने के लिए करते हैं। आपके सूबे के मुख्यमंत्री सत्ता पर पहुंचने के बाद जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उसके दिन ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि अपने मन में जो बैठी हुई शंका और चिंता है ना, उसे निकालिए। चुनाव की तैयारी के लिए जुटिए, संविधान बचाने की तैयारी के लिए जुटिए। ज्यादा दिन दूर नहीं है, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उन्होंने लगातार चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जान लीजिए कि अभी पिछले दिनों झारखंड प्रभारी बना करके भेजे गए थे गौरव भाई, मैं वहां लगातार चुनाव प्रचार कर रहा था। वहां जाकर के जो नफरत की राजनीति कर रहे थे, बता रहे थे कि झारखंड में तो यहां से वहां से लोग आके भर गए हैं। कहां से, किस देश से आके लोग भर गए हैं। मैं बस एक दिन एक चुनाव प्रचार में गया और मैं अपने हाथ में भारत का नक्शा लेकर के गया और मैं लोगों से कहा कि असम के मुख्यमंत्री साहब आके कह रहे हैं कि झारखंड में किसी दूसरे देश के शरणार्थी आके रह रहे हैं। तो मैं तो ये नक्शा लेकर के खड़ा हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि झारखंड की कौन सी सीमा है जो किसी दूसरे देश से जाकर के लगती है। अगर झारखंड की सीमा किसी दूसरे देश से जाके जुड़ती ही नहीं है, तो इतने सारे शरणार्थी अगर यहां आ गए तो फिर आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, गृह मंत्री क्या कर रहे थे? उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद से उन्होंने ये भाषण देना बंद कर दिया और मैं तो झारखंड की जनता का धन्यवाद अदा करता हूं कि अपना पूरा पैसा, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र लेकर के गए थे झारखंड जितवाने। झारखंड वालों ने उनके अरमानों को खंड खंड करके वापस फिर से उन्हें भेज दिया और उनसे कह दिया कि जाइए असम में नफरत की राजनीति करिए, आपकी राजनीति को झारखंड में नहीं पनपने दिया जाएगा। एक सबूत बना करके, एक संदेशा देकर के झारखंड ने वापस कर दिया है। अब आपको यहां से बोरिया बिस्तर बांधना है, आपको तैयारी करना है। मैं जानता हूं आप आम लोग नहीं है,
इसमें अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अपने अपने जिले से आए हुए, अलग अलग जिले से, कई कई 100 किलोमीटर दूर से आए हुए साथी यहां पे बैठे हैं। मैं इसे मीटिंग के तौर पर आपको ये भरोसा दिलाते हुए कह रहा हूं कि हम और गौरव भाई आ रहे थे तो हमारी बातचीत भी हो रही थी, रकीबुद्दीन भाई भी थे, हम लोग बात कर रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में हम जिलेवार पूरे प्रदेश में चलेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों का जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से बात करके जितना हो सकेगा पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी एआईसीसी पूरे असम में मजबूती के साथ यहां की टीम को सपोर्ट करेगी और हम इलेक्शन जीत करके आने वाले दिनों में यहां सरकार बनाएंगे। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।